मध्य प्रदेश के जावरा नगर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से परेशान है। वेतन के अभाव में उन्हें परिवार चलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन न देने तथा अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी संगठन की तरफ से जावरा अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम राधा महंत को ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में चिकित्सा विभाग के अधीन हमेशा काम करने वाले आशा सहयोगियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि समस्त आशा कार्यकर्ताओं का वेतन ब्लॉक व जिलों व तहसील में होते हुए आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है, जिसमें वेतन में भी कटौती की जाती है, जिसका कारण विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को नहीं बताया जाता है। जावरा ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं का वेतन वर्ष 2023-24 का मानदेय से कम प्राप्त हो रहा है। वह मानदेय मध्य प्रदेश में जावरा ब्लॉक के आशा कार्यकर्ताओं का वेतन माह सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक न तो पूरा वेतन डाला जा रहा है और न ही समय पर डाला जा रहा है। और जब भी वेतन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। इस विषय में हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव से NHRM में जाकर बात की है, तो वहाँ हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिले से सभी ब्लॉकों में बजट डाल दिया गया है। वहाँ से बोला गया है कि अपने अपने CBMO और अकाउंटेंट से बात करने को कहा गया है। सुनिए वे और क्या कुछ बोली। मैडम जी को जो मैडम को लेटर देने आए थे, जो हमारे वेतन में कटौती हो रही है। और एक मुद्दा वो भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने हम लोगों को हर माह 1000 रुपये हर वर्ष बढ़ाने की जो घोषणा की थी, वो भी हम लोगों के नहीं बढ़े हैं। तो मैं माननीय मोहन यादव जी से ये बात संज्ञान में दिलवाना चाहती हूँ कि सर जी, हमारा जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को जो मानदेय में बढ़ोतरी की थी, कृपा करके वो संज्ञान में लेकर हमारी बढ़ोतरी की जाए। आपके क्या क्या मांगे हैं जो ज्ञापन में दिया? जो मेरी मांगे, एक तो हमारे कोरोना काल में पैसे काटे गए हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में मैं खुद चंदा गहलोत उज्जैन संभाग की अध्यक्ष आशा उषा संगठन से मैंने 2 साल से चेक पोस्ट पे ड्यूटी दी है। कोविड-9 में रात की भी ड्यूटी दी है, मैंने दिन की भी ड्यूटी दी है, लेकिन मेरे को उसका कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। जबकि हमारे यहाँ प्रोत्साहन आया है जावरा ब्लॉक में, और हम लोगों को मात्र 2000 रुपए किसी को 4000 रुपए दिए गए। वो भी हम लोगों को ये पता नहीं है कि कितना आया था और कितने बांटे गए। और अभी हम लोगों की जो राशि सितंबर महीना 2023 से लेकर 2000 अगस्त अप्रैल तक कि हम लोगों को कट के राशि आ रही है। और हम लोगों सर मांग रहे हैं कि हम लोग हमारे जो यूको बैंक की डायरी है उनको हम दे करके एंट्री। तो माननीय मैं चाहती हूँ कि हमने उनको CBMO साहब को हमने तो आवेदन लेटर दे दिया है कि हमारे कट के आ रही है, लेकिन हम ये भी दे देंगे। लेकिन मैं चंदा गहलोत मेरे को पता है सर को कि हम लोगों का जितना भी बजट आता है सर लोगों की आंखों के सामने ही आता है, और किसकी आशाओं के कितने खाते में पैसे जा रहे हैं ये सर लोगों को अच्छे से पता है, और किसके नहीं जा रहे ये भी सर लोगों को पता है। लेकिन वो जानबूझ के हम लोगों को कह रहे, लेकिन हम फिर भी वो दे देंगे। केवल जावरा ब्लॉक में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये जावरा ब्लॉक में नहीं हो रहा है, ये पिपलोदा ब्लॉक में सब दूर हो रहा है। लेकिन बहुत सारी आशाएं ऐसी है जो कम पढ़ी लिखी है और डरती भी है सर लोगों से, और उनको दबाव बना जाता है। यहाँ तक कि सहयोगी द्वारा दबाव बना जाता है कि तुमको हटा देंगे, तुमको ये करवा देंगे, और हमें दबाव बना कर काम करा जा रहा है। जबकि हमारे रही बात, हम जमीनी स्तर पे सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी 56 तरह की एक्टिविटी जो हमारी आती है, जो राष्ट्रीय एक्टिविटी है, हम लोग सारे अपने मन धन से करते हैं। और आयुष्मान कार्ड में भी हम लोगों को बोला गया था कि आपको एक आयुष्मान कार्ड का 10 रुपए दिए जाएंगे और एक को जनरेट करके देने में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे। वो पैसे भी अभी तक हमारे खाते में नहीं आए। आपका वेतन भत्ते का मैनेजमेंट कौन देखता है? जी, हमारे CBMO साहब और अकाउंटेंट सर अजीत राठौर। तो उनसे आपने चर्चा करी, क्या बोले? जी हाँ, हमने चर्चा भी करी और उनको मैंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसमें हम लोगों को मात्र मई महीने का पैसा क्लियर करा। आपने भी आपकी चर्चा के दौरान बनाया कि 1,75,00,000 रुपए उन्होंने बताया कि आपके खातों में एडवांस डाले गए, हाँ। लेकिन 85 बताया। जी, तो ये क्या मामला सर? वो मामला वो या तो मैं ITI में लगाऊंगी तो वो सर उन्हीं को सुलझाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम लोगों को 22 लाख, जबकि हम बकाये में चल रहे हैं। हम सभी आशा कार्यकर्ता, ये बात सही है कि हम लोग अभी दे देंगे एंट्री करवा के, तब सबको पता चलेगा कि वास्तविकता, लेकिन हम बकाये में चल रहे हैं।
हम सब लोग बकाये में चल रहे हैं अभी। और सर बोल रहे हैं कि सबके खाते में पैसे डाल दिए। और अभी मैडम से बात हुई सर की, तो सर ने बोला है कि सिर्फ फरवरी के पैसे बाकी हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोगों को सितंबर महीने से अभी तक कट के पैसे, मेरे अगस्त महीने के 14,000 बने और मेरे पास आए 7,000 रुपए। मिला के अधिकारी आपको मानते हैं कि अधिकारी कहीं न कहीं ये कर रहे हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की जो छवि हम लोगों के दिमाग में, और हम लोगों ने मतलब हमारे वो मामा जी हैं, तो उन्होंने मानदेय बढ़ाया था और एनआरएसएम से पैसे भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी पैसे आ रहे हैं सर। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, वो सुधार की जाए। ज्ञापन में 25 लाख रुपए के घोटाले की बात थी, वो क्या है? जी, वो एक तो वो हमारे आयुष्मान कार्ड की ही है। आयुष्मान कार्ड का पैसा सर हमारा अटक रहा है, और कहीं ना कहीं अटक रहा है। मैडम ने बोल दिया राजस्व विभाग में, तो जनपद विभाग में अटक रहा होगा, क्योंकि जनपद विभाग के द्वारा ही हम लोगों को कार्य करवाया गया था। हम पे दबाव लगा यहाँ तक कि हम आशा कार्यकर्ताओं ने अपने खुद के पैसे दे के, हम लोगों ने 2-2 हजार 3-3 हजार दे के जनरेट करवा के, क्योंकि उसमें स्मॉल लेटर कैपिटल अक्षरों में आता है आयुष्मान कार्ड, तो हमने खुद के पैसे लगाकर लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 5 लाख तक का जो बीमा दे रखा है, इसके आपके इलाज होगा, वो हम लोगों ने घर घर जाके जनरेट करके पहुंचाए। और हम लोगों को जो 20 रुपए मानदेय देने का बात थी, वो नहीं आए। जावरा पिपलोदा ब्लॉक में कुल कितने आशा कार्यकर्ता है? जी, जावरा ब्लॉक में 210 आशा कार्यकर्ता है। पिपलोदा? जी, पिपलोदा में समथिंग 180 के आसपास है। सभी के साथ अन्याय हो रहा है? जी हाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें सर के लिए हम एक गाइड वो देना चाहती हूँ सर, हम लोगों को हर महीने ये क्लियर करके दे दे कि आपका इतना बकाया रह गया है और आपका इतना हमने डाल दिया गया है, क्योंकि हम लोगों का कोई क्लियर हिसाब नहीं है कि बकाया इतना रह गया है और इतना डाल दिया गया है आपका। क्योंकि जो ज्ञापन में कोई अल्टीमेटम दिया है, कोई समय सीमा दी है आपके, अगर कार्रवाई होती तो? जी, हमने अभी मिला क्या को भी उन्होंने आवेदन दिया था, अभी एसडीएम मैम के पास भी गए थे, तो उसमें मैंने पूरी चेक करवाया पूरा उसमें, तो उनका पूरा अमाउंट हमने अभी तक दे दिया है। खाली फरवरी का उनका 4,000 रुपये बाकी है उनके, तो स्टेट से भी वो आए नहीं है, तो वो जब भी आ जाएंगे तो वो अपन डाल देंगे। उनका आरोप ये भी है कि 56,000 की जो कार्य में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी नहीं दी जाती, जो 4,000 रुपये नहीं गवर्नमेंट से आते हैं वो भी नहीं दी जाती। तो ये उनका सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने 1 करोड़ ऊपर जो बताया है कि 69 लाख के आसपास जो है आशा के बाकी है, और आपके द्वारा बताया गया उन्हें कि 1 करोड़ 85 लाख के आसपास जमा है। तो सर ये क्या मामला? वो बोल रहे हैं हमारे पास खाते में पैसा आया नहीं, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसा डाल दिया गया है। नहीं, हमारी तरफ से पूरी तरह से अपन ने पूरा अभी मई तक का हमने पेमेंट पूरा कर दिया है। सिर्फ फरवरी का पेमेंट इनका अभी नहीं आया है 4,000 रुपये, वो भी आ जाएंगे तो उसको वो भी हम मतलब डाल देंगे। सर हर महीने जो राशि आती है प्रोत्साहन राशि 4,000 वो हमेशा आ रही है? नहीं, अभी बीच में, अभी जैसे अभी बता रहा हूँ फरवरी में नहीं आया है, बाकी पेमेंट बीच में मतलब 1-2 महीने कभी आता कभी नहीं आ पाता है। तो अभी जैसे फरवरी का पेमेंट नहीं आया तो वो भी आ जाएगा जब भी मतलब डलेगा। तो इसमें कितनी सत्यता ज्ञापन वगैरह नहीं, हमारे पास तो पूरी तरह से मैं तो क्लियर है, मतलब अगर आप उसमें चेक जांच भी करवाए या कुछ भी करवाए तो अपन वो कर सकते हैं। नहीं, तो वो एंट्री का वही लाके बाबूजी जो है अकाउंटेंट उनको लाके दिए हैं, वो दिखा दे वहाँ पे। मैंने सबको बोला मतलब आप जिसको प्रॉब्लम है आप आके दिखवाएं वहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं हमको। ये भी कहना कि वहाँ पे जो बाबू है हाँ, ठीक से व्यवहार नहीं, मैंने बिल्कुल सबको स्टेप मतलब ये बोल दिया है भाई आप अच्छे से बात करें उनसे, और उनको जो भी समस्या उनको सोल्व करें। अकाउंटेंट और बीसीएम का काम है ये देखने का। दोनों को मैंने स्टेप कर दिया भाई आप उनको संतुष्ट करें, उनको जो भी तकलीफ है उनको तो आप प्रॉब्लम सोल्व करें। जावरा से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।